बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में डिस्कस करना है लेक्चर नंबर 4 है ये हमारा गाइटन का चैप्टर नंबर 46 हम पढ़ रहे हैं। इसमें जो वो चूंकि हम शॉर्ट लेक्चर की फॉर्म में पढ़ते हैं ताकि इजीली फोकस किया जा सके। अब ये जो लास्ट पोर्शन है 46 गाइटन चैप्टर का, इसमें हमें देखना है स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। कौन कौन सी इसमें जो सिनेप्टिक ट्रांसमिशन के दौरान स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। पहला होता है फैटीग ऑफ द साइनेप्स, दूसरा होता है पीएच का इफेक्ट, तीसरा होता है हाइपोक्सिया का इफेक्ट और जो चौथा होता है वो होता है ड्रग्स का इफेक्ट। अब सबसे पहले हम देखते हैं फैटीग क्या होती है। फैटीग का मतलब ये होता है कि जब भी एक प्री साइनेप्टिक है, यहाँ पे पोस्ट साइनेप्टिक है, यहाँ पे साइनेप्स पड़ी हुई है। अब यहाँ पे जो यहाँ पे इम्पल्स जाती है यहाँ पे आगे, तो ये जो इसकी पहले इसकी जो फोर्स होती है एक तरह की समझ लें वो कम हो जाती है, यानी कि यहाँ पे जो इसका एक तरह का स्ट्रेस होता है वो कम हो जाता है। वजह क्या होती है, ये स्ट्रेस फायदेमंद होता है। फैटीग जो होती है वो एक साइनेप्स की वो फायदेमंद होती है। किस तरह, अगर ये फैटीग ना हो तो ये एडअप हो के इतना समेट कर जाए, यानी कि इनका सम अप कर जाए, समेशन हो जाए कि ये एपिलेप्सी करवा दे। फैटीग जो होती है वो किस तरह हो जाती है, यानी कि यहाँ पे जो एक्शन पोटेंशियल आया उसकी जो फोर्स होती है वो कम हो जाती है। अब ये कम किस तरह होती है, यानी फैटीग किस तरह हो जाता है। एक्चुअली होता यह है कि जब रैपिड डिस्चार्ज होता चला जाता है तो इसमें ये हो जाता है कि यहाँ पे कम हो जाते हैं साइनेप्टिक वेजिकल। पहला साइनेप्टिक वेजिकल कम हो जाते हैं। दूसरा ये होता है कि यहाँ पे जो साइनेप्टिक पोस्ट साइनेप्टिक जो रिसेप्टर होते हैं वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं क्योंकि एक तरह का उनकी सेचुरेशन हो जाती है। तीसरा ये होता है कि यहाँ पे जो आइंस का जो एक तरह का बैलेंस होता है उसको डिस्टर्ब कर दिया जाता है और उसके बाद क्या हो जाता है, यानी कि जो इनहिबिशन करवा देता है, यानी कि इस तरह के चैनल ओपन करा दिए जाते हैं जो इनहिबिशन करा दें। ये कौन से चैनल होते हैं ये हमने पहले पढ़ रखा हुआ है, तो ये इसकी आ जाती है फैटीग। उसके बाद हम आ जाते हैं पीएच का इफेक्ट। अब पीएच या तो बढ़ जाएगी या कम होगी। अगर पीएच बढ़ जाती है तो इसको हम कहते हैं कंडीशन को दैट्स नोन एज अल्कलोसिस। अगर जो पीएच कम हो जाती है तो उसको हम कहते हैं एसिडोसिस। अब होता ही है कि अगर पीएच बढ़ जाए तो ये नेचुरली क्या करा देती है, एक्साइटेशन, और अगर पीएच कम हो जाए एसिडोसिस की कंडीशन तो ये करा देती है इनहिबिशन। अब होता ही है कि अगर एक्साइटेशन हो जाती है तो एक्साइटेशन क्या कराएगी, ये जिसकी वजह से रेस्पॉन्स बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, यानी कि सिनेप्टिक डिस्चार्ज बढ़ जाएगा। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इनकी जो एक्टिविटी है वो विगोरसली बढ़ जाएगी। तो इसकी वजह से हमारे पास हो जाएगा एपिलेप्टिक अटैक, यानी कि एपिलेप्सी हो जाती है। ठीक है, जिस तरह हम कहते हैं सीजर्स बनना शुरू हो जाते हैं। अगर ये इनहिबिशन हो जाती है तो ये जो है वो कोमेटिक स्टेट में चला जाता है, यानी कि उस पर्सन को कोमा हो जाता है, अनकॉन्शियसनेस स्टेट आ जाती है। क्यों, अब इसका जो पीएच को हम रिलेट करेंगे आगे हाइपोक्सिया के साथ। एंड द थर्ड वन इज हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया मीन लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ब्लड अगर ब्रेन को कम जा रहा है उस चीज की वजह से ऑक्सीजन भी कम जा रही है तो हम कह जाते हैं कि हाइपोक्सिया वो पड़ा है। अब हाइपोक्सिया में चूंकि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है तो ऑक्सीजन कम होने की वजह से क्या हो जाता है, हमने जो कि पहले पढ़ रखा है, ब्रेन कम हो जाता है, सेसेशन हो जाती है साइनेप्सिस की, जिसकी वजह से यानी कि एक तरह की सेसेशन में इनहिबिशन हो जाती है और जो वो बंदा अनकॉन्शियस हो जाता है। तो फोर्थ वन इज द इफेक्ट ऑफ ड्रग्स। अब जो ड्रग्स का इफेक्ट होता है, दो तरह की ड्रग्स होती हैं, एक होती है एक्साइटेटरी ड्रग्स और दूसरी होती है इनहिबिटरी ड्रग्स। अब एक्साइटेटरी और दूसरी होती है इनहिबिटरी। अब एक्साइटेटरी किस तरह की होती हैं, जिन्होंने आगे जाके एक्साइटेटरी रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कराना होता है, इनहिबिटरी रिसेप्टर को एक्टिवेट कराएंगे। वो कौन से होते हैं हमने पहले पढ़ रखे हुए हैं। अब एक्साइटेटरी रिसेप्टर को एक्टिवेट कराने वाले जिस तरह कैफीन टाइप होती हैं तो ये एक्टिवेट, असल में इनका फंक्शन ये होता है कि ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को कम कर देते हैं। थ्रेशोल्ड जल्दी अचीव हो जाता है तो एक्साइटेशन हो जाती है। इसके बरक्स इनहिबिटरी क्या करते हैं, थ्रेशोल्ड को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से बहुत मुश्किल से जो है वो थ्रेशोल्ड अचीव होता है, जिसकी वजह से इनहिबिशन हो जाती है। इसमें जो है वो डिफरेंट टाइप की होती हैं, कैफीन वगैरह इस तरह की। आगे उसने दी हुई है स्ट्रिक्नाइन ड्रग्स। ये स्ट्रिक्नाइन ड्रग क्या करवाती है, ये एक तरह की एक्साइटेटरी होती है, लेकिन बाकी क्या करवा रहे थे, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को कम कर रहे थे। ये क्या कर देती है, थ्रेशोल्ड पॉइंट को इफेक्ट नहीं करती बल्कि इसने उल्टा इनहिबिटरी को रोक देना होता है। जो इनहिबिशन करा रहे थे उनको देती है रोक, जिसकी वजह से एक्साइटेशन बढ़ जाती है। तो ये थे डिफरेंट टाइप के ड्रग्स के इफेक्ट। आगे हम आ जाते हैं कि जो है वो साइनेप्टिक डिले क्या होता है। देखिए साइनेप्टिक डिले नेम इंडिकेट कर रहा है कि साइनेप्स के ऊपर थोड़ा बहुत डिले होता है पोटेंशियल का। एक्चुअली होता है क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखें प्री साइनेप्टिक है, यहाँ पे पोस्ट साइनेप्टिक है। पहले यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल आया जिसकी वजह से साइनेप्टिक वेजिकल यहाँ से फ्री हुए, हमने पहले पढ़ रखा हुआ है। फिर एक्सोसाइटोसिस हो जाती है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है, पोस्ट साइनेप्टिक के ऊपर अटैच हो जाता है। तो काफी सारा टाइम ले रहा है, काफी सारा मतलब मिली सेकंड में टाइम ले रहा होता है, 0.5 मिली सेकंड तक ये टाइम ले रहा है अपना। तो ये डिले होने के डिफरेंट टाइप के इवेंट्स आ रहे हैं जिसकी वजह से साइनेप्स जो है वो डिले कर जाती है। साइनेप्स के अंदर जो पोटेंशियल है उसकी ट्रांसमिशन डिलेड हो जाती है, दैट्स नोन एज सिनेप्टिक डिले। जो हमारा चैप्टर जो है वो 46 कंप्लीट हुआ।